चैंपियंस लीग नाइट्स आर बैक और अपना मैच आज हमें देखने को मिलेगा अगेंस्ट रियल मैड्रिड उनके होम बर्नाबाउ में। हर सीजन हमें ये मैच देखने को मिलता है, बार बार ये मैच हमें देखने को मिलता है और यूएफा का फेवरेट मैच है और यूएफा कोई भी मौका नहीं छोड़ती रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी करवाने का। रियल मैड्रिड एंड मैन सिटी ने एक दूसरे को पहली बार फेस किया था 2016 में, उसके बाद से अभी तक 5 बार मैन सिटी जीती है, वेयर एज 5 बार रियल मैड्रिड जीती है एंड 5 गेम्स ड्रॉ हुई हैं। तो काफी इक्वल मामला रहा है, लेकिन मैं कहूंगा रियल मैड्रिड ने हमें ज्यादा दुख दिया है। रियल मैड्रिड ने हमें मेरे हिसाब से 3 या 4 बार बाहर किया है चैंपियंस लीग से, वेयर एज हमने रियल मैड्रिड को सिर्फ मेरे हिसाब से 2 बार बाहर किया है चैंपियंस लीग से। इस सीजन हमने रियल मैड्रिड को हराया था, लीग फेज में अपनी गेम हुई थी जहां हमने 1-2 से हराया था रियल मैड्रिड को और अपनी काफी अच्छी परफॉर्मेंस आई थी। लेकिन लास्ट सीजन हमें रियल मैड्रिड ने नॉकआउट फेज से बाहर किया था भाई, एंड उससे पहले भी हमें पेनल्टीज में बाहर किया था भाई रियल मैड्रिड ने। उससे पहले ट्रेबल विनिंग सीजन में हमने रियल मैड्रिड को बाहर किया था, एंड उससे पहले भाई अगर आपको याद होगा जहां हमने जीती हुई गेम हारी थी, रॉड्रिगो ने गेम जीत कर दी थी रियल मैड्रिड को और हमें उस सीजन रियल मैड्रिड ने बाहर किया था। तो मैं कहूंगा भाई रियल मैड्रिड एंड मैन सिटी काफी अच्छा मैच तो देखने को मिलता है, लेकिन भाई हर बार हर सीजन एक ही मैच देख देख के थक चुके हैं। मैं होप करूंगा कि अगले सीजन से अब हमें रियल मैड्रिड नहीं देखने को मिलेगी अगेंस्ट मैन सिटी। पिछले सीजन प्लेऑफ राउंड में हमने रियल मैड्रिड को फेस किया था जहां हमें रियल मैड्रिड ने काफी बुरी तरह हराया था भाई दोनों ही लेग्स में, और 6-3 के एग्रीगेट के साथ हमें चैंपियंस लीग से बाहर किया था। सबसे पहले अगर मैं रियल मैड्रिड की बात करूं, रीसेंट फॉर्म ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है। लास्ट गेम ऑल्दो सेल्टा के अगेंस्ट 1-2 से जीते थे जहां हमें वेलवर्डे का एक्स्ट्रा टाइम में विनर देखने को मिला था, लेकिन उससे पहले भाई गिताफे से 0-1 से हारे थे और चैंपियंस लीग में भी 9th प्लेस पे फिनिश किया था और प्लेऑफ राउंड खेला था जहां उन्होंने बेनफिका को 3-1 के एग्रीगेट के साथ चैंपियंस लीग से बाहर किया था और राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया था। अगर मैं रियल मैड्रिड की इंजरीज की बात करूं, काफी प्लेयर्स इनके इंजर्ड हैं, मेन प्लेयर्स इंजर्ड हैं, चाहे किलियन एम्बापे हो, जूड बेलिंगम हो, मिलिटाओ हो, डेविड एल्बा हो, सेबियोस हो, रॉड्रिगो हो, कैरेरस हो, तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर भाई इनके इंजर्ड हैं और ये मिस करने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट गेम। आई नो रियल मैड्रिड के काफी प्लेयर्स इंजर्ड हैं, रिसेंटली मैनेजर भी चेंज हुआ है एंड रीसेंट फॉर्म भी ज्यादा अच्छी नहीं चल रही, लेकिन जब नॉकआउट फेज होता है चैंपियंस लीग में बर्नाबाउ में तो भाई रियल मैड्रिड को कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। हमने देखा है भाई रियल मैड्रिड को डिफिकल्ट कंडीशंस में भी कमबैक करते हुए, तो मैन सिटी को हल्के में नहीं लेना है और मेरे हिसाब से टफ गेम होगी मैन सिटी के लिए ये बर्नाबाउ में। ऑल्दो हमने बर्नाबाउ में हराया था रियल मैड्रिड को, लेकिन भाई वो लीग फेज की गेम थी। जब नॉकआउट फेज की गेम होती है रियल मैड्रिड का अलग लेवल का मोटिवेशन होता है। मैन सिटी के लिए प्लस पॉइंट है कि उनके मेन प्लेयर्स इंजर्ड हैं, लेकिन मैन सिटी के लिए इजी नहीं होने वाला। रियल मैड्रिड की टीम में स्टिल काफी अच्छे प्लेयर्स रहेंगे, चाहे वेलवर्डे हो, चुआमेनी हो, विनीशियस हो, आर्दा गुलर हो, और डिफेंस लाइन तो उनकी सेम ही है और उनके पास भाई बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड भी है कोर्टवा। और मेरे हिसाब से विनीशियस जूनियर काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है रियल मैड्रिड के लिए और मैन सिटी का टारगेट विनीशियस को रोकने का ही होना चाहिए, बिकॉज वो ही भाई क्लच मोमेंट्स निकालता है, वो ही इंपॉर्टेंट गोल्स करता है। हमें इस प्लेयर को रोकना पड़ेगा और मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है विनीशियस, स्पेशली एम्बापे की एब्सेंस में। अगर मैं मैन सिटी की इंजरीज की बात करूं, रिको लुइस एंड कोवाचिच ऑल्दो मैन सिटी की मेन टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही मैन सिटी की स्क्वाड में नहीं है जो रियल मैड्रिड को फेस करेगी, वेयर एज ग्वार्डियोल भी इंजरी की वजह से इस गेम से बाहर होगा। अगर मैं मैन सिटी की रीसेंट फॉर्म देखूं तो काफी ज्यादा अच्छी है। पिछली 11 गेम से मैन सिटी अनबीटन है, 11 गेम्स में मैन सिटी को 9 विन्स मिली हैं, वेयर एज 2 ड्रॉस मिले हैं। तो मैन सिटी की अच्छी फॉर्म चल रही है, अच्छे रिदम में है मैन सिटी, और मैं होप करूंगा कि जो अपना विनिंग मोमेंटम चल रहा है, जो अच्छा मोमेंटम चल रहा है, उस चीज को मैन सिटी चालू रखेगी और इस गेम को भी जीतेगी। अगर मैं मैन सिटी की लास्ट गेम की बात करूं, लास्ट गेम अपनी
FA कप में हुई थी राउंड 5 में, जहां हमने न्यूकासल को 1-3 से हराया था सेंट जेम्सिस पार्क में। इजी गेम नहीं थी, काफी ज्यादा फिजिकल टीम थी न्यूकासल, उनके अगेंस्ट हमने काफी अच्छा परफॉर्म किया और मेरे हिसाब से इस सीजन की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थी मैन सिटी की अगेंस्ट न्यूकासल यूनाइटेड। तो मैं होप करूंगा कि इस गेम में भी हम वैसा ही अच्छा फुटबॉल खेलेंगे और इस गेम को जीतेंगे। और चैंपियंस लीग में मैन सिटी ने 8th प्लेस पे फिनिश किया था, जहां अपना 1 पॉइंट ज्यादा था रियल मैड्रिड से और हमने डायरेक्टली राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया था। सो अगर मैं मैन सिटी की स्क्वाड देखूं तो मेरे हिसाब से लाइनअप होनी चाहिए। गोलकीपर डोनारुमा मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर है करंटली इन द वर्ल्ड और अपने लिए काफी अच्छा कर रहा है। बड़े मैचेस खेलने का एक्सपीरियंस है इस गोलकीपर को और बड़े मैचेस में अच्छा भी परफॉर्म किया है। तो डोनारुमा ही स्टार्ट करने वाला है इस गेम को, वेयर एज बैकलाइन भी अपनी लगभग सेम रहेगी, रायन एट-नोरी, मार्क गेही, लेकिन मैं भाई रूबिन डियास की जगह हुसनोफ को देखना चाहूंगा बिकॉज भाई हमें ट्रांजिशन से बचना है, स्पेशली विनीशियस से बचना है। तो हमें भाई एक अच्छा फास्ट डिफेंडर चाहिए होगा जो फास्ट रिकवरी रन्स मार पाए। तो मेरे हिसाब से हुसनोफ का खेलना काफी ज्यादा जरूरी है। ऑल्दो मैं चाहता हूं कि हुसनोफ स्टार्ट करे, लेकिन भाई नोइंग पेप मेरे हिसाब से वो रूबिन डियास को ही खिलाएगा बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप क्वालिटीज, और हमें हुसनोफ शायद बेंच पे बैठा हुआ दिखेगा। और राइट बैक मेरे हिसाब से नूनेज ही होना चाहिए। अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं मेरे हिसाब से सेम ही मिडफील्ड होगी जो हम पिछले कुछ मैचेस से खिला रहे हैं। तो मिडफील्ड मेरे हिसाब से होने वाली है निको रैली, बर्नार्डो सिल्वा एंड रॉड्री। ये तीनों ही काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, अपनी मिडफील्ड में फिजिकलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कंट्रोल आ रहा है इस मिडफील्ड की वजह से। तो मेरे हिसाब से यही मिडफील्ड होनी चाहिए अगेंस्ट रियल मैड्रिड। अगर मैं अपने अटैक की बात करूं, मैं लेफ्ट पे डोकू को देखना चाहूंगा, स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड, एंड मैं राइट में सेमेन्यो को देखना चाहूंगा। आई नो सेमेन्यो एंड उमार मार्मोश की लास्ट गेम में काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन मेरे हिसाब से यही लाइनअप होनी चाहिए। लेकिन पेप का कुछ नहीं पता, वो किसी भी प्लेयर को खिला सकता है। देखते हैं कि पेप की लाइनअप क्या होती है। आपके हिसाब से लाइनअप क्या होनी चाहिए? लेट मी नो इन कमेंट्स। तो अब देखते हैं कि मैन सिटी की लाइनअप क्या होती है। चर्की भी स्टार्ट कर सकता है और इन द एंड अगर मैं प्रिडिक्शन दूं फॉर दिस गेम, मेरे हिसाब से क्लोज मैच होने वाला है भाई। टफ मैच होगा मैन सिटी के लिए, लेकिन मैन सिटी क्लोज 1-2 से जीत जाएगी। मेरे हिसाब से सेम रिजल्ट होगा जो हमने लीग फेज में निकाला था अगेंस्ट रियल मैड्रिड इन दिस चैंपियंस लीग। तो देखते हैं कि मैन सिटी कैसा परफॉर्म करती है। होप करते हैं कि मैन सिटी इस गेम को जीतेगी ताकि सेकंड लेग जो इतिहाद स्टेडियम में होगा उस गेम में मैन सिटी पे ज्यादा प्रेशर नहीं हो। तो देखते हैं कि इस गेम का रिजल्ट क्या होता है। करते रहिए भाई इस ब्यूटीफुल क्लब को सपोर्ट, इस ग्रेट क्लब को सपोर्ट। Come on, City!